नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। राज्यभर 17 लाख कर्मचारी हड़ताल पर, सरकारी कामकाज ठप। आज से अनिश्चितकालीन बंद, आम जनता को झेलनी पड़ेगी मुश्किलें। बिजली की चिंगारी ने खेतों को बनाया राख, लाखों की फसल जलकर राख। खेर-खेर में किसान की मेहनत मिनटों में खत्म, मदद की गुहार। शहीद सुशील तेलगोटे को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरा जनसैलाब। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग, कार्रवाई को लेकर बढ़ा आक्रोश। बीस अप्रैल को बंद दरवाजों में हुई अकोट की बैठक, जनता से क्यों छिपे फैसले। पत्रकारों और नागरिकों को रोका गया, पारदर्शिता पर उठे बड़े सवाल। नाली के किनारे बदबू और मच्छरों के साए में जीने को मजबूर लोग। महानगर पालिका की सुस्ती से बड़ा खतरा, बीमारियों की आहट। अब समाचार विस्तार से। राज्य में आज से एक बड़ा प्रशासनिक संकट खड़ा हो गया है। 17 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। अकोला सहित पूरे प्रदेश में सरकारी दफ्तरों का कामकाज प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा असर अब आम जनता पर पड़ने वाला है। हमारी यूनियन, हमारी ताकत, हम सब एक है, हम सब एक है। अकोला जिले सहित पूरे राज्य में सरकारी कर्मचारियों ने आज से बेमियादी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि वर्षों से लंबित मांगों को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी लगातार बढ़ रही थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय सामने नहीं आने के कारण अब कर्मचारियों ने काम बंद करने का रास्ता चुना है। इस हड़ताल में राजस्व विभाग, आपूर्ति विभाग और शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं, जिससे सरकारी व्यवस्था पर बड़ा असर पड़ना तय माना जा रहा है। दफ्तरों में कामकाज ठप होने की स्थिति बन रही है और आम नागरिकों को अपने जरूरी कामों के लिए भटकना पड़ सकता है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में पेंशन से जुड़ा मुद्दा, रिक्त पदों पर भर्ती, पदोन्नति और सेवा से जुड़े लाभ शामिल हैं, जिन पर लंबे समय से कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि बार बार मांग उठाने के बावजूद अगर सुनवाई नहीं होगी तो आंदोलन ही आखिरी रास्ता बचता है। अब यह हड़ताल कब तक चलेगी, यह सरकार के अगले कदम पर निर्भर करेगा, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस टकराव में सबसे ज्यादा परेशानी आम लोगों को ही उठानी पड़ेगी। 21/4/2024 पासून बेमुदत संपाचं आयोजन करण्यात आलेलं असून यामध्ये सर्व कर्मचारी, महाराष्ट्रातील सर्व कर्मचारी यांनी सहभाग घेतलेला आहे। मायबाप सरकारने नोव्हेंबर 2005 नंतरच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पेन्शन मंजूर केली, तथापि त्या पेन्शनचा अध्यादेश जारी केला नाही आणि अंशकालीन, माजी सैनिक असे कर्मचारी जे आहेत ते आता सेवानिवृत्त होऊन राहिले। सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कोणती पेन्शन स्वीकारावी हे संभ्रम निर्माण झाल्यामुळे अध्यादेश काढणे नितांत गरजेचे आहे। मायबाप सरकारने तात्काळ पेन्शनबाबतचा अध्यादेश काढण्याबाबत हा संप पुकारलेला ही प्रमुख मागणी आहे। या व्यतिरिक्त कंत्राटी कर्मचारी यांना कायम करणे, ड्रायव्हर आणि चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना सेवेत पुनर्स्थापन करणे, तसेच इतर 17 मागण्या अजून आहे। त्या मागण्यांची रास्त असल्यामुळे मायबाप सरकारने त्या मंजूर कराव्या यासाठी याद्वारे विनंती करण्यात येत आहे। महाराष्ट्रभर राज्य सरकारी कर्मचारी यांच्याकडनं पुकारलेला आहे। त्यामध्ये आमचं अन्न व नागरी पुरवठा येथील अकोला जिल्हा येथील सर्व कर्मचारी संपामध्ये सहभागी आहे आणि अधिकारी वर्ग संपामध्ये पाठिंबा दिलेला आहे। अकोट तहसील के खेर-खेर गांव से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है, जहां बिजली लाइन से निकली एक चिंगारी ने किसान की पूरी मेहनत को राख में बदल दिया। लाखों रुपए की फसल जलकर खाक हो गई और अब किसान मुआवजे के लिए दर दर भटकने को मजबूर है।
खैरखेड़ गांव के किसान विट्ठल देवराव खंडेराव का खेत शमशान भूमि के पास स्थित है और महावितरण के अड़गांव उपविभाग के अंतर्गत आता है। बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन में स्पार्किंग हुई, जिसकी चिंगारी नीचे गिरी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। इस आग में करीब 1.5 एकड़ गेहूं और 2.5 एकड़ मक्का पूरी तरह जलकर राख हो गया। जब तक किसान और ग्रामीण मौके पर पहुंचते तब तक फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। गांव वालों ने कुएं से पानी निकालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में सब कुछ खत्म हो गया। किसान का कहना है कि इस घटना के लिए बिजली विभाग की लापरवाही जिम्मेदार है। पीड़ित किसान पहले ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। घर में बेटी की शादी है, जिसके लिए उसने साहूकार से कर्ज लिया है। ऐसे में फसल का नुकसान उसके लिए और भी बड़ा झटका बन गया है। किसान का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और न ही अब तक कोई मदद मिली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द आर्थिक सहायता नहीं दी गई तो मजबूरी में वे बिजली वितरण कंपनी के कार्यालय के सामने आत्मदाह जैसा कदम उठाने पर भी विचार कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या किसान को समय पर मदद मिलेगी या फिर उसकी आवाज यूं ही अनसुनी रह जाएगी। तालुका खैरखेड येथील रहिवासी धीरज विठ्ठल खंडेराव। माझ्या शेतात 2.5 एकर मका, 1.5 एकर गहू, अंदाजे एकूण 2.5 ते 3 लाखाचे नुकसान झालेले आहे। चरोड येथील MSCB बोर्डाच्या भोंगळ कारभारामुळे आग लागल्यामुळे नुकसान झाले आहे। तरी याचा लवकरात लवकर परतावा नाही मिळाला तर MSCB मध्ये सर्व परिवारासहित आत्मदहनाचा प्रयत्न करू। दादा तुमचं नुकसान किती झालं? 2.5 ते 3 लाखापर्यंत। गहू आणि मका किती होता? मका 100 पोते, गहू 30 पोते। जे आमच्या इथं खैरखेड इथं जे दुःखद घटना आगीची झालेली आहे ते फक्त या MSCBच्या भोंगळ कारभारामुळे झालेली आहे। आणि या कास्तकाराच्या मुलीचं लग्न येणार आहे 28 एप्रिलला असून या कास्तकारावर सध्या आत्महत्या करण्याची वेळ आली आहे। शासन म्हणते की मी कास्तकाराच्या पाठीशी आहे। शासन जर कास्तकाराच्या पाठीशी जर असेल तर या कास्तकाराला तात्काळ मदत देण्यात यावी। पहिलेच तर आम्ही वन्य प्राण्याच्या हल्ल्यामुळे हवालदिल झालेला आहो आणि त्याच्यातच हे आगीचे प्रकार आले आहे। MSCBचा भोंगळ कारभार, मुजरपणा, कुठल्याच प्रकारचे काही हे नसता या कास्तकारावर सध्या आत्महत्या करण्याची वेळ आलेली आहे। काल खैरखेड येथील शेतकरी विठ्ठलराव खंडेराव यांच्या शेतात शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली। या आगीमध्ये गहू आणि मका या पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे। तरी या शेतकऱ्याचं 28 एप्रिल मुलीचं त्याचं लग्न आहे, तरी MSCBनं तात्काळ यांना आर्थिक मदत देण्यात यावी। इथं झालेले नुकसान पाहून सर्व भिन्न झालेले आहेत आणि दिवसाढळ्या लाईनीमध्ये झालेला हा प्रकार हा एक फार मोठा जबाबदारी आहे आणि अशी जबाबदारी आज रोजी हे इलेक्ट्रिक बोर्ड स्वीकारायला तयार नाही आहे। आज कास्तकार शेतकऱ्यावर हा एक पर्याय आलेला आहे की आज याची आत्महत्या करायची पर्याय आलेला आहे। तरी याचं निवेदन MSCBने घ्यावं आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन द्यावं की बा झालेल्या कास्तकाराची भरपाई त्वरित द्यावी। 28 तारीखला शेतकऱ्याच्या मुलीचे लग्न आहे, असे या जर नाही दिले 28 तारीखपर्यंत तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू, रस्त्यावर उतरू। अकोला में शहीद जवान सुशील तेलगोटे हत्याकांड को लेकर गुस्सा अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। न्याय की मांग को लेकर आज एक बड़ा जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया, जिसमें लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग के साथ साथ प्रशासन के रवैये पर भी सवाल उठाए। पुराने शहर पुलिस थाना क्षेत्र के अकुली खुर्द में शहीद जवान सुशील तेलगोटे की हत्या के बाद इलाके में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। इसी के चलते आज न्याय की मांग को लेकर जन आक्रोश मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा अशोक वाटिका चौक से शुरू होकर जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचा, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल हुए। लोगों ने एक स्वर में मांग की कि हत्या के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाकर कड़ा संदेश दिया जाए। मोर्चे में शामिल लोगों ने यह भी कहा कि इस मामले में अभी तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसे लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए SIT गठित करने की मांग भी जोर पकड़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने शहीद सुशील तेलगोटे के परिवार को तत्काल शासकीय सहायता देने की मांग भी उठाई। इस दौरान जिले के पालक मंत्री, जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर भी लोगों ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। अब देखना होगा कि इस बढ़ते जन दबाव के बीच प्रशासन कब तक ठोस कदम उठाता है और क्या शहीद के परिवार को समय रहते न्याय मिल पाता है।
देशाची सेवा करणाऱ्या सुशील तेलगोटेला या ठिकाणी हळहळ करून मारलंय. भीम जयंतीच्या तोंडावर सुट्टीला आला होता आणि एक दलित एवढ्या लवकर कसं काय उन्नती करतो, या द्वेष भावनेतून, जातीय भावनेतून त्याचं क्रूर हत्याकांड घडून आणलेलं आहे. राज्यामध्ये अमरावतीला आपण बघितलं असेल की तिथं बुलडोजर चाललं, मग देशाच्या सैनिकाची हत्या झाली. तो दलित आहे, त्याचं घर आतापर्यंत कसं काय उभं आहे? त्याचं घर बुलडोजरनी पाडलं पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्टात हे प्रकरण गेलं पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. आणि फास्ट ट्रॅक कोर्टाच्या माध्यमातून तात्काळ याच्यामध्ये फाशीची शिक्षा या ठिकाणी ठोठावली पाहिजे, ही आंदोलनाची मागणी आहे. यात अॅट्रॉसिटीचे कलम वाढले पाहिजेत. कोळापे नावाचा एक पोलीस आहे, त्यांनी त्याच दिवशी कुटुंबाला दादागिरीची भाषा केली, त्याचा व्हिडिओ सुद्धा व्हायरल आहे. त्याच्यामुळे त्याचं तात्काळ निलंबन झालं पाहिजे, ही सुद्धा आमची मागणी आहे. अकोट में 20 अप्रैल को हुई नगरपालिका की सामान्य सभा अब विवादों में घिर गई है। आरोप है कि इस बैठक को बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया गया, जहां ना मीडिया को प्रवेश मिला और ना ही आम नागरिकों को। ऐसे में सवाल उठ रहा है, जब फैसले जनता के लिए होते हैं तो उन्हें जनता से दूर क्यों रखा जाता है। 20 अप्रैल को दोपहर करीब 1 बजे अकोट नगरपालिका की सामान्य सभा आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के विकास कार्यों, बजट और विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होनी थी, लेकिन जैसे ही बैठक शुरू हुई, सभागृह के मुख्य दरवाजे बंद कर दिए गए। बाहर मौजूद पत्रकारों और नागरिकों को अंदर जाने से रोक दिया गया, जिससे पूरी कार्यवाही पर गोपनीयता का सवाल खड़ा हो गया है। दरवाजे बंद होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो सका कि बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, कौन से प्रस्ताव पास हुए और क्या किसी मुद्दे पर विवाद भी हुआ। इस पूरे घटनाक्रम के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। उनका कहना है कि अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से हो रहा था तो फिर बैठक को खुले में आयोजित करने में क्या समस्या थी। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जिससे संदेह और भी गहरा हो गया है। लोकतंत्र में पारदर्शिता और जनता की भागीदारी को अहम माना जाता है। ऐसे में बंद दरवाजों के पीछे बैठक करना कई गंभीर सवाल खड़े करता है, जिनका जवाब अब जनता जानना चाहती है। अकोला में बारिश आने से पहले ही हालात डराने लगे हैं। नालों के किनारे रहने वाले लोगों की जिंदगी बदबू, मच्छरों और गंदगी के बीच गुजर रही है। जहां एक तरफ बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ महानगर पालिका की सुस्ती पर अब लोगों का गुस्सा भी खुलकर सामने आ रहा है। अकोला शहर के कई इलाकों में नालों की हालत सिर्फ गंदगी की समस्या नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। खासकर जो परिवार नालों के किनारे रहते हैं, उनके लिए ये हालात और भी मुश्किल हैं। नालों में सड़ता हुआ कचरा, प्लास्टिक और गंदा पानी लगातार जमा हो रहा है। इससे उठने वाली बदबू के बीच लोगों को दिन रात रहना पड़ रहा है। शाम होते ही मच्छरों का आतंक इतना बढ़ जाता है कि घरों में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों की तबीयत पर इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। बुखार, एलर्जी और संक्रमण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद सफाई के नाम पर कोई ठोस कदम नजर नहीं आ रहा। हर साल बारिश से पहले नालों की सफाई की बात की जाती है, लेकिन इस बार हालात देखकर लगता है कि जिम्मेदारों ने आंखें मूंद ली है। अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले दिनों में जलभराव और गंभीर बीमारियों का खतरा और बढ़ सकता है। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक लोग इसी गंदगी में जीने को मजबूर रहेंगे और महानगर पालिका कब अपनी जिम्मेदारी निभाएगी। पारस गायगांव और अकोला के बीच रेलवे ट्रैक पर जरूरी तकनीकी कार्य के चलते 23 अप्रैल को विशेष ब्लॉक लिया जा रहा है। इस दौरान अप और डाउन दोनों लाइनों पर ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित रहेगी। खास तौर पर भूसावल से वर्धा चलने वाली मेमू सहित कई यात्री गाड़ियों के समय में बदलाव और कुछ ट्रेनों को रद्द होने की जानकारी सामने आई है। रेलवे द्वारा ट्रैक के आधुनिकीकरण और ऑटोमेटिक सिस्टम से जुड़े कार्यों के लिए 23 अप्रैल को पारस गायगांव से अकोला सेक्शन पर नॉन इंटरलॉकिंग ब्लॉक किया जाएगा। इस ब्लॉक के कारण कुछ मेमू ट्रेनों को रद्द किया गया है। इनमें गाड़ी संख्या 11111 भूसावल वर्धा मेमू, गाड़ी संख्या 61-102 बडनेरा भूसावल मेमू, गाड़ी संख्या 61-101 भूसावल बडनेरा मेमू और गाड़ी संख्या 19-122 वर्धा भूसावल मेमू शामिल है। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन पर भी असर पड़ेगा। गाड़ी संख्या 20-820 ओखापुरी एक्सप्रेस को शेगांव से श्री क्षेत्र नागझरी के बीच करीब 2 घंटे 25 मिनट तक नियंत्रित किया जाएगा।
गाड़ी संख्या 11040 गोंदिया कोल्हापुर एक्सप्रेस को काटेपुर्णा से शेगांव के बीच लगभग 2 घंटे 20 मिनट तक रोका जाएगा। वही गाड़ी संख्या 12485 हुजूर साहिब नांदेड़ श्री गंगानगर एक्सप्रेस को भी इसी मार्ग पर करीब 2 घंटे देरी से चलाया जाएगा। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त करें ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। अकोला में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने स्वच्छता के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जहां लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया भारतीय नागरिक सुविधा केंद्र अब बदबू और गंदगी का केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ एक मृत सुअर को लाकर फेंक दिया गया है जिसकी दुर्गंध से आसपास का इलाका परेशान है। अकोला के भरतिया नागरिक सुविधा केंद्र के पास इन दिनों हालात बेहद खराब हो चुके हैं। यहाँ किसी ने एक मरे हुए सुअर को लाकर फेंक दिया है जो अब सड़ने लगा है। तेज गर्मी और खुले में पड़े इस शव से उठ रही दुर्गंध पूरे इलाके में फैल रही है। आसपास रहने वाले लोग और यहाँ आने वाले नागरिकों को नाक पर कपड़ा रखकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह जगह आम लोगों के कामकाज से जुड़ी है, जहां रोजाना कई लोग अपने जरूरी कामों के लिए आते हैं, लेकिन गंदगी और बदबू के बीच लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सवाल यह है कि जब शहर में स्वच्छता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं तो ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? अगर जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो यह सिर्फ बदबू तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ सकता है। अकोला में गैस सिलेंडर को लेकर हालात अब आम लोगों के सब्र की परीक्षा लेने लगे हैं। एजेंसी के बाहर सैकड़ों लोग तपती धूप में लाइन लगाकर खड़े हैं, जबकि घर घर डिलीवरी के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आदेश कागजों तक ही सीमित क्यों रह गए? अमेरिका ईरान तनाव के बाद गैस आपूर्ति पर असर की बात कही जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही तस्वीर दिखा रही है। अकोला में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग सुबह 5-6 बजे से लाइन में लग जाते हैं, लेकिन एजेंसी का दफ्तर 8 बजे खुलता है। तब तक 200 से 300 लोगों की भीड़ जमा हो चुकी होती है, जो 40 से 45 डिग्री तापमान में अपनी बारी का इंतजार करते नजर आते हैं। ग्राहकों का कहना है कि जब मोबाइल से गैस बुकिंग और OTP की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो फिर पावती के नाम पर एजेंसी बुलाकर लाइन में खड़ा क्यों किया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को हो रही है, जिनके लिए घंटों धूप में खड़ा रहना किसी सजा से कम नहीं। कई लोगों को सिलेंडर के लिए अलग से गोदाम तक जाना पड़ता है, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। जिलाधिकारी द्वारा घर घर गैस डिलीवरी के निर्देश दिए जाने के बावजूद जमीनी स्तर पर हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। ऊपर से सब कुछ व्यवस्थित दिखाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन हकीकत में व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। कई एजेंसियों में 1 महीने से ज्यादा का वेटिंग बताया जा रहा है, लेकिन इसकी सही वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है। अब सवाल यह है कि क्या आम आदमी यूं ही धूप में खड़ा रहकर अपनी बुनियादी जरूरत के लिए संघर्ष करता रहेगा या फिर सिस्टम जागेगा? अकोला शहर में बढ़ती चोरियों पर लगाम कसते हुए सिटी कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस की डीबी टीम ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की गई सामग्री और वारदात में इस्तेमाल किया गया ऑटो रिक्शा बरामद किया है। इस मामले की शिकायत लक्ष्मी नगर के निवासी आकाश तिवारी ने दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। अकोला के सिटी कोतवाली पुलिस स्टेशन के डीबी टीम ने चोरी के एक मामले का पर्दाफाश किया है। दरअसल 19 अप्रैल को लक्ष्मीनगर खोलेश्वर के रहने वाले आकाश श्रीधर तिवारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर के परिसर से 2 साइकिलें और एक कीमती इलेक्ट्रॉनिक वजन कांटा चोरी हो गया है, जिसकी कुल कीमत करीब 26,000 रुपए थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अपनी जांच तेज की। गुप्त मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने इंदिरा नगर अकोटफाइल निवासी 25 वर्षीय शेख अतीक शेख असलम को हिरासत में लिया। जब पुलिस ने उससे कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी के पास से न केवल चोरी की गई दोनों साइकिलें और इलेक्ट्रॉनिक कांटा बरामद किया, बल्कि चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया गया ऑटो रिक्शा भी जब्त कर लिया है। कुल बरामद माल की कीमत 2,26,000 रुपए आकी गई है। फिलहाल पुलिस आरोपी से आगे की पूछताछ कर रही है।
अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। राज्यभर 17 लाख कर्मचारी हड़ताल पर, सरकारी कामकाज ठप। आज से अनिश्चितकालीन बंद, आम जनता को झेलनी पड़ेगी मुश्किलें। बिजली की चिंगारी ने खेतों को बनाया राख, लाखों की फसल जलकर राख। खेरखेड़ में किसान की मेहनत मिनटों में खत्म, मदद की गुहार। शहीद सुशील तेलगोटे को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरा जनसैलाब। आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग, कार्रवाई को लेकर बढ़ा आक्रोश। बीस अप्रैल को बंद दरवाजों में हुई अकोट की बैठक, जनता से क्यों छिपे फैसले। पत्रकारों और नागरिकों को रोका गया, पारदर्शिता पर उठे बड़े सवाल। नाली के किनारे बदबू और मच्छरों के साए में जीने को मजबूर लोग। महानगर पालिका की सुस्ती से बड़ा खतरा, बीमारियों की आहट। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।